तो आज बात करते हैं नींबू मिर्ची वाली चुड़ैल की। सुनने में तो ये एक और डरावनी कहानी लगती है ना? पर असल में ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी सीख छुपी है। तो चलिए मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। और अब पता है, इस पूरी पड़ताल का जो मूल विचार है वो यही है कि हर डर के पीछे एक कहानी होती है। तो हम सिर्फ डर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस कहानी को खोद कर निकालेंगे जिसने उस डर को जन्म दिया। तो ये कहानी शुरू होती है भीमरपुर नाम के एक गांव से। एक ऐसा गांव जहां एक बहुत ही अजीब से रहस्य ने सब लोगों को परेशान कर रखा था। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? दिन के उजाले में भीमरपुर एकदम बिल्कुल किसी भी आम शांत गांव जैसा लगता था। लेकिन जैसे ही रात होती, वही शांति, वही सुकून एक अनजाने खौफ में तब्दील हो जाता था। और इस पूरे रहस्य के कह सकते हैं कि सेंटर में था ये नींबू और मिर्ची का गुच्छा। अब शुरू में तो गांव वालों को लगा कि भाई ये कोई अंधविश्वास होगा, पर बहुत जल्द उन्हें ये एहसास हो गया कि ये किसी बहुत बड़ी और डरावनी चीज का इशारा था। अब ये डर सिर्फ उस पेड़ तक नहीं रहा, नहीं, ये डर अब लोगों के घरों में घुसने लगा था। रात में अजीब अजीब सी आवाजें आना, बर्तनों का अपने आप नीचे गिर जाना, और जो सबसे ज्यादा डरावना था वो थी अंधेरे में एक औरत के रोने की आवाज। सोचिए, इस आवाज ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया था। तो ऐसे डरावने माहौल में कहानी में आता है हमारा हीरो रामू। रामू एक किसान था, पर वो उन लोगों में से नहीं था जो डर कर छिप जाते। नहीं, उसने फैसला किया कि वो इस डर का सामना करेगा। देखिए, जब पूरा गांव डर के साए में जी रहा था ना, तो रामू के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? और बस इसी एक सवाल ने, उसकी इसी जिज्ञासा ने उसके डर पर काबू पा लिया, और उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य की जड़ तक जाकर रहेगा। और फिर एक रात वो वही करता है जो कोई और करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो जाकर उसी बरगद के पेड़ के पास छिप जाता है और इंतजार करता है। इंतजार, गांव के इस खौफ की असली वजह का सामना करने के लिए। और फिर जब वो भूतिया साया उसके सामने आता है, तो रामू डर कर भागता नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो सीधा वही सवाल पूछता है जो इस पूरे रहस्य की जड़ है। जवाब सिर्फ एक शब्द का था, लेकिन वो इतना इतना ठंडा और भयानक था कि एक पल के लिए मानो सब कुछ थम सा गया। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो सबसे जरूरी है, वो हिस्सा जहां हमें ये पता चलेगा कि ये सब आखिर हो क्यों रहा था। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। अचानक से एक डरावनी कहानी एक बहुत ही दुख भरी कहानी बन जाती है। रामू के बस एक सवाल ने उस भयानक चेहरे के पीछे छुपे हुए दर्द को सबके सामने ला दिया। असल में चंपा की कहानी बहुत बहुत ही दुखद थी। वो कोई बुरी आत्मा थी ही नहीं, वो तो अन्याय का शिकार हुई एक औरत थी। गांव वालों ने उसे गलत समझा, उस पर जादू टोने जैसे झूठे इल्जाम लगाए, और आखिर में उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। तो वो जो कुछ भी कर रही थी वो किसी को डराने के लिए नहीं था। नहीं, वो तो मदद के लिए एक चीख थी, एक पुकार थी। वो डराना नहीं चाहती थी, वो तो बस अपनी तकलीफ से आज़ादी चाहती थी, मुक्ति चाहती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या हुआ। देखते हैं कि कैसे रामू की इस हिम्मत ने पूरे गांव को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया, इस समस्या को हल करने के लिए और चंपा के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए। यहाँ समझदारी काम आई। इसी ने एक सही और एक होकर समाधान निकालने का रास्ता दिखाया। सोचिए, सिर्फ एक इंसान के साहस ने पूरे गांव को एक साथ ला खड़ा किया। क्यों? एक भटकती हुई आत्मा को शांति दिलाने के लिए। वो आत्मा आखिरी बार सामने आती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि शांति थी, एक सुकून था। और उसके आखिरी शब्द इस बात का सबूत थे कि गांव वालों की कोशिश कामयाब हो गई थी। और बस इसी के साथ भीमरपुर पर लगा वो श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे ही चंपा की उस अनसुनी कहानी को सुना गया, उसे समझा गया, उसकी आत्मा को शांति मिल गई और गांव हमेशा के लिए उस डर से आजाद हो गया। तो कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन असली बात तो अब है। चलिए अब जरा इस कहानी के पीछे छिपी गहरी सीख को समझते हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक शब्द में है, दया, यानी कंपैशन। सोचिए,
ये दया ही तो थी जिसने रामू को वो सवाल पूछने की हिम्मत दी, और यही दया थी जिसने बाद में पूरे गांव को चंपा की आत्मा की शांति के लिए एक साथ ला दिया। डर तो सिर्फ प्रॉब्लम को और बड़ा कर रहा था, लेकिन दया ने उसे जड़ से ही खत्म कर दिया। तो इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो क्या है? यही कि डर और नफरत ये सिर्फ समस्याओं को और बड़ा करते हैं, उन्हें उलझा देते हैं। लेकिन समझदारी और दया, इनसे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती है। गांव वालों के डर ने चंपा को सालों तक भटकाए रखा, पर रामू की एक छोटी सी कोशिश, उसकी दया ने उस गांठ को खोल दिया जिसे कोई और नहीं खोल पा रहा था। और आखिर में बस ये एक सवाल रह जाता है, एक सोचने वाली बात, कि कभी-कभी जिसे हम डर समझते हैं वो असल में सिर्फ एक अनसुनी कहानी होती है ना? शायद जिन चीजों से हम डरते हैं वो सच में बुरी है ही नहीं। शायद वो बस एक कहानी है, एक दर्द है जिसे बस किसी के सुनने का और समझने का इंतजार है।